जिस सुंदर शरीर को तू अपना मानता था और ये भी तेरा नहीं रहा। फिर क्या बताते हैं, तो ये ना सोच कि हम गरीब व्यक्ति पार नहीं हो सकते या अन्य जाति वाले पार नहीं हो सकते, क्योंकि आज से 600 वर्ष पहले परमेश्वर ने 300 वर्ष पहले गरीबदास साहिब जी ने ज्ञान दिया था, उसमें छुआछात बहुत थी। ब्राह्मण लोगों ने ही ठेका ले रखा था मोक्ष प्राप्ति का, विद्या पढ़ने का, ग्रंथ पढ़ने का। तो क्या बताते हैं कि भाई चमरा जुल्हा तिर गए और छिपा नाई रे। गरीबदास कहते हैं रविदास जी चमार जाति से संबंधित थे, शूद्र थे, और परमेश्वर जुल्हा कबीर जी जुल्हा जाति में थे। कहते हैं ये भी पार हो गए। और फिर छिपा नाई रे, नामदेव जी छिपा जाति में, और नंदा नाम के एक नाई थे सैन भगत, कहते वो नंदा नाई रे, वो भी पार हो गए। और गणका चढ़ी विमान में सुरगापुर जाई रे। एक गणका थी, एक वैश्या थी। जब बहन को पता चला, ज्ञान हुआ, उसके आसपास कोई संत सत्संग कर रहा था, उस बहन ने अपने ही मकान के झांकी में बैठकर सुना सत्संग। तो सुबह वक्त से जाकर उनके चरणों में समर्पित होगी और कहा प्रभु हम मुझ पापन का भी उद्धार हो सकता है। तो सारी कहानी बताई। संत ने कहा बेटी जैसे नौका में पत्थर धरो और चाहे फूस रख दो, घास रखो हल्का फुल्का, चाहे भारी पत्थर रखो, उसका स्वभाव है पार करने का। लेकिन आपने अपनी सब क्रियाओं को चेंज करना पड़ेगा, आपने बुराई त्यागनी पड़ेगी, भक्ति करनी होगी, तो समर्पित होगी उसी दिन से। कहा जैसे आप कहोगे गुरुदेव पिताजी, मैं उसी तरह आपका अनुसरण करूंगी। तो उस लड़की ने नाम लिया, अपनी बुराइयों को देखकर ज्ञान के आधार से भक्ति की, कहते वो भी पार होगी। परमात्मा कहते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की वही पड़े पुराने घासे। अब परमात्मा दयालु है, उनके पास एक ऐसी मंत्र है जो दास आपको देता है, उससे आपके सब पाप कट जाएंगे और पार हो जाओगे। कहते अजामेल गणकात्रे और सदन कसाई रे। अजामेल ओहो गणका वैश्या, अजामेल की एक अलग सी कहानी है। और फिर क्या बताते हैं, शब्द हमारा साच है और ऊंट की बाई रे, और ये धूमे के साथ धौल हरती हूं लोग चलाई रे। कहते हैं हमारा जो ज्ञान है ये सच्चा है और बाकी जो ज्ञान है वो बिल्कुल व्यर्थ है। यहाँ पर ऊंट की बाई के दो अर्थ लगते हैं। ऊंट में अपान वायु ज्यादा होती है, वो बहुत पाद मारता है, यानी गैस निकलती है उसके, तो वो कहते हैं फड़ रखा करे। और एक वो मुंह से ऊंट निकालता है, अपने मुंह से इतना बड़ा ब्लेडर सा बाहर निकालेगा, पूरा बैलून सा, गुब्बारा सा, और निकाल करे। परमात्मा कहते हैं मेरा जो ज्ञान है ये सत्य है और बाकी तो ऊंट की बाई है, वो फर हुए बांडे हैं, उवा बाई बकते हैं। ऊंट कैसी रोल कर रहे हैं, उनका ज्ञान कुछ नहीं है। कहते शब्द हमारा साच है और ऊंट की बाई रे, और धुएं कैसा धौल हरती हूँ लोग चलाई रे। ये तीनों लोग जिनमें तुम यहाँ बैठे हो, सुरक्षित मानते हो अपने आप को, ये तो ऐसे हैं जैसे ऊंट ने वो बुलबुला सा काटा, वो ब्लेडर सा बाहर निकाल दिया, गुब्बारा सा रोल कर रहा है और फिर वापस ले लेता है। तो ये कुछ दिन के लिए तुम्हारे ये तीनों लोग बाहर हैं, फिर ये पर महाप्रलय में नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारा नामो निशान नहीं रहेगा। इसलिए उस प्रलय के आने से पहले अपना व्यवस्था करो, भगवान की भक्ति करो। क्या बताते हैं, कलबिस कुसमल सब कटे तन कंचन काई रे। तुम्हारे कलबिस कुसमल, कलबिस तो कहते हैं संस्कृत में पाप को, कुसमल कहते हैं अरबी भाषा में पाप को ही, क्योंकि दोनों ही उसमें यहाँ मुसलमान और हिंदू दो ही विशेष वैरायटी थी जब परमात्मा कबीर जी ने ज्ञान दिया। कलबिस कुसमल सब कटे तन कंचन काई रे।
और गरीबदास जी कहते हैं, गरीबदास निज नाम की, सच्चे नाम की, वास्तविक मंत्र की, उस तीन नाम के जाप की, नित पर भी नाई रे। नित पर भी नहा, एक तो तुम 12 वर्ष में कितने पर भी लागी नहान जाते हो, उससे तुम मोक्ष मानते हो नहीं। अमरा ज्ञान किने ना सुनिया, पर भी लेन जाते हैं दुनिया। कहते हैं ये पर भी ना हो, गरीबदास निज नाम की, नित पर भी नाही रे। भजन कर राम दुहाई रे, भजन कर राम दुहाई रे। पुणात्माओं, परमात्मा को पता है हमारे ऊपर कितनी आपत्ति आवेंगी। इतना कहर टूट जाता है इस प्राणी के ऊपर, पशु पक्षी बनेगा, किधर धक्के खाएगा। आज कार कोठियों में चलता है, कल कुत्ता बनकर कोठियों के पास में बैठेगा। बाहर ऊपर से शीत लहर होगी, वर्षा आ रही होगी, टूक में ले कोई ना, ऊपर से खाज लाग जाए, टांग टूट जाए, कोई पट्टी बांधनी है कोई ना, फर्स्ट एड करने वाला भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं भजन करो राम दुहाई रे, भजन कर राम दुहाई रे। बोलो सतगुरुदेव।